हेलो गाइस, दिस इज अभय अग्रवाल। अपन आज करेंगे एस.सी. वर्मा का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पर अपने को एक नदी है, ठीक है, जो कि 500 किलोमीटर जो है वाइड है। नदी की जो विड्थ दी हुई है अपने को कितनी दी हुई है, वो 500 मीटर। ठीक है, अब बोला है कि जो अब 500 मीटर को भैया मैं 0.5 किलोमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बोला है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यानी कि रिवर फ्लो की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या अपने को दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, देखो यहाँ पर मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। जब ऐसे क्वेश्चनों में हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो, इसका ये मतलब होता है कि अगर पानी रेस्ट पे होता तो जाके उसकी स्पीड होती 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी टू स्विम कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला है कि इफ़ ही, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट ए में लिखा हुआ है इफ़ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। यानी कि बोला है कि अगर वो फ्लो के साथ, अब भाई फ्लो कहाँ पर है, राइट साइड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और देखो वो कहाँ पर, अब बोला है कि वो फ्लो से थीटा एंगल पे तैरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ गया, इफ़ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो भाई, जहाँ वो जाने की कोशिश करेगा वहाँ वो जाएगा नहीं। ठीक है, पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वो होता है कि जहाँ वो जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसकी कोशिश क्या है कि रिवर फ्लो, यानी कि इस एक्स एक्सिस से वो थीटा एंगल बना के जाने की कोशिश कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी कोशिश को बेसिकली दर्शा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, बेसिकली उसकी कोशिश, उसकी इच्छा। ठीक है, अब क्या होएगा कि एक मिनट रुको यार, हाँ, अब देखो, अब बात ये है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर अपन बात करें तो वो कैसी होगी, वो होगा बेसिकली इस VMR और इस VR का सम, यानी कि वेक्टर सम। तो देखो यार, ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अब बना सकता हूँ। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है अपने को, मैग्नीट्यूड इसका कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसलिए यार इस 500 मीटर को मैं 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी स्पीड्स अपने को किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अब समझना बात को, इसकी जो वेलोसिटी का नेट डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन की इक्वेशन होती है बेसिक। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम कहाँ आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना भाई, तो ये नेट डायरेक्शन हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा। ठीक है, पर अपने को इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर से मतलब नहीं है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है अपने को इस सवाल में। ठीक है, अब पार्ट ए में बोला है कि व्हाट इज़ द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो देखो यार, इस आदमी की वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट है, ये उसकी नेट वेलोसिटी है, उसका 2 कंपोनेंट है, एक तो ये वाला, 2 कंपोनेंट इन द सेंस वो 2 चीज़ों से बन के बना है, एक तो ये वाली चीज़ और दूसरी ये वाली चीज़। अब देखो ये वाली चीज़ क्या करेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर उसको एक्स एक्सिस में ड्रिफ्ट करवाएगी, और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अपन। मैं एक काम करता हूँ, इस VMR के 2 कंपोनेंट तोड़ता हूँ, सुनना देखना भी, इस VMR के मैं 2 कंपोनेंट तोड़ूंगा। तो एक तो आएगा रिवर के परपेंडिकुलर, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, सिंपली VMR साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर VMR कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात। अब इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होएगा, वो हो जाएगा अपना VMR साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब बात को समझो, अब बेसिकली इसकी नेट वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक तो दिस प्लस दिस, इन दोनों को सम करोगे तो आएगा जैसे VMR साइन थीटा, यानी कि 3 साइन थीटा प्लस 5 अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये उसका कंपोनेंट हुआ। नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, नेट वेलोसिटी किन 2 चीज़ों से मिलकर बनी थी,
एक तो इस वी आर से और एक इस वी एम आर से। फिर मैं क्या किया, इस वी एम आर को 2 टुकड़े में तोड़ लिया, इसमें और इसमें। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस मैन की नेट वेलोसिटी की बात करूँ, चलो एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये उसकी नेट वेलोसिटी है, उसके 2 कंपोनेंट है। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस वी एम आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर क्या आएगा वी एम आर साइन थीटा। अब समझो बात को कि ये वाली चीज़ क्या करवाएगी, उसको ड्रिफ्ट करवाएगी रिवर की फ्लो के अलाउ, और ये वाली चीज़ क्या करवाएगी, उसको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगी। तो बेसिकली यही वाली जो वेलोसिटी है वही टाइम कैलकुलेशन में काम आएगी, ठीक है ना। तो टाइम सिंपली क्या हो जाएगा भाई, रिवर की विड्थ यानी कि 0.5 अपॉन क्या आ जाएगा वी एम आर साइन थीटा यानी कि 3 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये 0.5 किलोमीटर में है और 3 साइन थीटा किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा, घंटे में आएगा। उसको अगर मेरे को सेकेंड्स में या मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटू 60 कर दूँगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 20 इंटू 0.5 कितना होता है 10, तो आंसर आ गया 10 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। पीछे भी ये आंसर दिया हुआ है, और ध्यान रखना आंसर किस में है अपना, मिनट्स में है, ठीक है ना, सेकेंड्स में नहीं आया है, क्योंकि मैं क्या किया हूँ, आर को कन्वर्ट किया हूँ मिनट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब पार्ट बी की लैंग्वेज को पढ़ो। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो भाई एक चीज़ समझ लो कि जब शॉर्टेस्ट टाइम की बात किया है, अपना एक ही टारगेट है इस क्वेश्चन में कि अपने को सारी की सारी ताकत, जो भी आदमी की ताकत है वो सारी की सारी कहाँ लगानी है, रिवर के परपेंडिकुलर लगानी है। उससे क्या होएगा कि वेलोसिटी का मैक्सिमम यूज़ आएगा टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ठीक है ना। यानी कि एक बार फिर से अपने को डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये अपन बनाए ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस बार वो क्या करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ वी एम आर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है अपने पास, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है ना भाई, और इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, पर अपने को इससे कोई मतलब नहीं है ना। अपने को सिर्फ किससे मतलब है, उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि उसको रिवर क्रॉस करवाने में मदद कर रहा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट। तो सिंपली टाइम क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर अपॉन वी एम आर, ठीक है ना, और इंटू 60 करने से क्या आ जाएगा, मिनट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो ये है भाई सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन में VMR का मतलब मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। VMR का मतलब आप लोगों को साफ साफ पता होना चाहिए। VMR का मतलब होता है उसकी कोशिश, ध्यान रखना, पर जहाँ वो कोशिश करेगा जाने की वहाँ वो जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। इस पहले केस में वो कोशिश कर रहा था यहाँ जाने की, ठीक है, कहाँ जाने की, यहाँ जाने की, जबकि वो गया कहाँ, यहाँ गया, ठीक है। जबकि अब अगर मैं बात करूँ इस दूसरे केस की, यहाँ पर इसमें वो जाने की कोशिश किया यहाँ पर वो गया कहाँ, यहाँ पर, ठीक है ना। तो VMR को हमेशा, अगर शॉर्ट ट्रिक मान लो इसको, चाहे जो मान लो, VMR को हमेशा कोशिश पढ़ना। जब लिखा हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो उसको ऐसे बोलो कि मैन जहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसे फिर सवाल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो और फिर सॉल्व करो, आंसर ईजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस ख़त्म हो गया है सवाल, कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है। पर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसमें कमांड बना लो, है ना। और क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा, जिस भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे होगे, जिस भी कोचिंग में, जिस भी स्कूल में, वहाँ पर ये पढ़ाया गया होगा रिवर बोर्ड, तब जाके ये जो मैं बताया वो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो अगर किसी को क्वेश्चन ना समझ में आया तो पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करे, फिर बनाना सॉल्व करे एससी वर्मा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मेरा टारगेट थ्योरी पढ़ाना नहीं है, एक्सक्लूसिवली मैं एससी वर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज सफिशिएंट एंड कंप्लीट एंड क्लियर। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपन मिलेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है, किसी और क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय।